नमस्कार। चुनाव की बात, इश्तियाक का साथ का सफर बेरमो विधानसभा क्षेत्र के बोकारो थर्मल पहुंच चुका है। आज हम बात करेंगे सुरेंद्र साहू, इनका धर्मपत्नी जिला परिषद सदस्य है और इन्होंने इनके ऊपर जयराम महतो ने कोई ऐसी बात कही जिसको लेकर के इनका और इनके समर्थक नाराज चल रहे हैं। हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत क्या बात स्वागत है, आपका और आपके जितने भी दर्शक हैं सबों को मेरा नमस्कार, झारखंडी जोहार। क्या बात है, पलटवार विभिन्न चैनलों और लाइव में चल रहा है। हमें लगता है कि कल जो पद यात्रा थी और उस पद यात्रा में जो जयराम जी ने जैसा शब्द का प्रयोग किया है, जो हमारे प्रति बातें बोले हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमने सच्चाई पोस्ट किया है फेसबुक में, उस सच्चाई से वो तिलमिला गए हैं। उनके अंदर जो नीति सिद्धांत की जो बातें करते थे, वह नीति सिद्धांत से भटक करके और जो बातें हमने कहा है उस सच्चाई बातें यह लोगों के बीच में फैल रही है आग की तरह कि सुरेंद्र जी सही बोले हैं। गलत आदमी को हम लोग यहाँ पे गलत एग्रेसिव भाषण देने वाले को हम लोग चुनेंगे तो दिक्कत होगा। बस इसी कारण हमको लगता है वो कई लोगों ने फेसबुक पे देखा ही नहीं, ऐसा क्या पोस्ट था जिससे आग पानी की तरफ फैल गई। नहीं ना, उनका शब्द था कि खासतौर पे हमारे व्यवसाय बंधु का स्थल है वो इसरी बाजार और डुमरी विधानसभा का मुख्य बाजार है और इसरी बाजार पूरा विधानसभा में माहौल बनाता है। वहाँ पे किसी तरह पूरा विधानसभा के लोग आते हैं, चर्चा करते हैं। लोगों के बीच में जैसा वो बताएं कि चर्चा चल रहा था, मतलब तरह तरह रंगदारी वगैरह लन फन चंदा उंदा का बातें का, तो लोगों के अंदर यही है कि ऐसा व्यक्ति अगर आ जाता है तो कहीं कुछ चंदा वगैरह या रंगदारी उंगदारी का बात कहीं नहीं आ जाए। उनके द्वारा जो जैसा भाषा का प्रयोग किया भैया, चूंकि हम इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाएंगे, इस तरह का शब्द वो बोल रहे थे। आप तो एक आप एक युवा है और जिस पार्टी के सुप्रीमो के प्रति आरोप लगा रहे हैं, उनमें 18-20 वर्ष से लेकर 30-32 वर्ष तक काफी युवा दलदले से नहीं दूर नहीं, पड़ते निश्चित हैं। तौर पे मैं कल का कार्यक्रम जब लोग बोले थे, हम फेसबुक में देखे उनका, निश्चित तौर पे कल का जो कार्यक्रम था ना, उसमें जो भी 1000 1500 2000 की जो भी संख्या थी, उसमें 30% 18 साल प्लस नहीं, 18 साल से नीचे लोग के भाई बंधु थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार जरूर कहूंगा उन भाइयों बहनों को और जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं उन आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में छोटे बच्चों को रैली में नहीं लाएं। बहुत सारा बात आता है, बहुत सारा घटना कहीं बार बार सुनते हैं, वो वोटर नहीं है, सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए उनको नहीं लाए, तो उनका जो भीड़ होता है उसमें 30% 40% बिना वोटर कार्ड वाले होते हैं। दो दो विधानसभा से चुनाव लड़ रहा, बोला दोनों जगह हम जीत रहे हैं। जब हमारी चैनल के मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जीत के बाद कौन सा सीट आप रखिएगा, तो बोला जनता तय करेगी। जनता तय कर ली है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तब उनको पता चल जाएगा भाई साहब को कि कौन सी सीट जीत रहे हैं और कौन सी सीट हार रहे हैं, या दोनों जीत रहे हैं या दोनों हार रहे हैं। ऐसे फेसबुक पे नाराजगी आप क्या लिख दिए जिससे नाराज है दर्शक को थोड़ा देखिए बता दें। इफ्तार भाई, इश्तियाक जी, सच्चाई चीज में बौखलाहट होती है। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में अल्पसंख्यक लोगों को लुभाने के लिए उन्होंने फरजान खान जी से टिकट का घोषणा करवाया था और जहां जहां जाते थे वो इफ्तार पार्टी भी खाते थे, इफ्तार पार्टी में जाते थे, बहुत जगह देखे। मैं किसी धर्म का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, वो गए, अच्छी बात है, सबका अलग अलग ग्रिप रहता है, अलग अलग राजनीति आप करने का। जाते हैं कि नहीं सभी नहीं, धर्म? हम नहीं जाते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ कि हम इफ्तार पार्टी में जा सकें, उस पाक साफ जगह में जा सकें। हम अपने धर्म स्थल के पास जाते हैं। मैं आपका धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मैं अपने धर्म के साथ तो है हूँ, मैं आपका धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका धर्म का विरोध भी हम नहीं करता हूँ। तो फरजान खान जी ही टिकट का ही करते थे, उन लोगों के जब बीच में जा जा करके कहते थे कि हमने ना कांग्रेस अल्पसंख्यकों को ही किया, ना भाजपा एनडीए कर रहा है, हमने अल्पसंख्यकों को एक उचित स्थान, उचित पटल पर जगह दिया है, जो हमें खुद प्रत्याशी बनाया गया है अल्पसंख्यक के कलम के द्वारा। आज बताइए भैया, जे भी कैसे जेल के हम बोलते हैं ना, उसमें जो टिकट का घोषणा किया जा रहा है, फरजान खान जी का हस्ताक्षर है क्या? देख तो आप ना लीजिएगा आप, बताइएगा। देख लीजिएगा आप भैया। तो अल्पसंख्यक लोगों को तो अभी देखें, कुछ दिन पहले वो कोई इमाम बाड़ा या कोई ईदगाह या कहीं गए थे, वो जो भी मजार शरीफ या जो गए थे अपना ही कर रहे थे, लेकिन उससे पहले छठ का त्योहार था। जयराम जी तो हिंदू परिवार से आते हैं,
क्या छठ का खरना का प्रसाद खाने वो गए क्या? छठ गए घाट होंगे में गए क्या? गए होंगे, वीडियो वायरल नहीं हुआ होगा क्योंकि उन्होंने खाते पीते बढ़ते उड़ते उनका वीडियो वायरल वही हुआ। सब तो हम आपसे पूछना चाहते हैं भैया। वो रेसिडेंस जहाँ होटल में रहते हैं उसका वीडियो वायरल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन पानी भात कहीं खाते हैं नदी में जा करके, बिस्लरी का पानी मिला करके, गरीब का बेटा जो गरीब का बच्चा, हम भी गरीब परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं, मेरी स्थिति जानिएगा तब कोई होगा, लेकिन हम दिखावा नहीं करते हैं। हम भी होटल में रहते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, हम भी टाटा क्या एलाइफ में काम नदी करते में, जोरिया में, गिरोन हैं। नदी में में जाकर, मार भात खाते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं और रेस्टोरेंट वाला वायरल नहीं करते हैं? नदी में जा करके बिस्लरी पानी पीते हैं और बिस्लरी पानी मिला करके माड़ भात पानी खाते हैं, वो चीज वायरल करते हैं। हो सकता है चीज, अलग चीज है, लेकिन छठ घाट का क्यों नहीं आप वायरल किए भैया? है क्या? कैमरा में नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से अभी कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि दिखावे, वो वायरल करें, वायरल करें। दूसरा पोस्ट हमने किया था कि मोतीलाल महतो जी का अपमान का जवाब डुमरी विधानसभा के लोगों ने देगा। अब बोलिए प्रश्न क्यों भैया? ये मोतीलाल जी डुमरी विधानसभा आते हैं, वो डुमरी विधानसभा के लिए फॉर्म भी भरे, आवेदन किए थे, जैसा उनका ही सुने थे हम कहीं, लेकिन उनको टुंडी भेजा गया। जो भी एक तो इमोशनल पोस्ट किए तब नेता, हमको लगता है वो भी आज पार्टी में नहीं रहते हैं, जिस तरह रिजवान जी और कमलेश जी और कौन कौन जो छोड़े ना उनका उनका कार्यशैली से, तो वो भी छोड़ देते हैं, लेकिन उनको लॉलीपॉप दे दिया गया टुंडी में। और टुंडी विधानसभा में बेचारा चुनाव लड़ रहा है, उनका आज एगो कार्यकर्ता 10 गो रह रहा है, तो पता चले दूसरा दिन वो कार्यकर्ता उनके पास नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, बंधक बनाया गया, जैसा वो वीडियो एक वायरल हम पोस्ट किए हैं। तो डुमरी के बेटा को टुंडी में अपमान किया जा रहा है, एक तरह अपमान ही नहीं हुआ भैया? है वो अपमान कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर उनको टिकट आप डुमरी से देते हैं तो क्या ऐसा अपमान होता क्या? तो डुमरी विधानसभा के लोग क्या आपका सम्मान करेगा? उस अपमान का बदला डुमरी विधानसभा के लोग 20 तारीख को वोट दे के करेगा। सवाल हम पूछे थे जे नामांकन चुनाव में कई प्रत्याशियों ने आरोप लगा रहे हैं, जब टिकट को बेचा गया प्रत्याशी घोषणा करने के बाद कई कार्यकर्ताओं में आरोप, उन्होंने कहा जो झारखंड के हित में आए, झारखंड को भला चाहते हैं, वह मेरे साथ है। जिन्होंने अपना दुकान खोलने के लिए आए थे उन्होंने चला गया। अब जो गिरिडीह विधानसभा से दीपक महतो जी थे, ठीक है, बेरमो से और जाने से कमलेश जी का नाम लिया, रिजवान जी का नाम लिया, बेरमो से, इन्होंने कहा जो इन लोग के जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। फिर इतना चिलबिलाहट क्यों भैया? बेरमो से कमलेश जी थे, झरिया से जिनको टिकट दिया है वो कौन आंदोलनकारी है भैया? गिरिडीह से जिनको टिकट दिया है वो कौन आंदोलनकारी है भैया? बगोदर से जिनको टिकट दिया है वो कौन आंदोलनकारी है भैया? जान सकते हैं ना कौन आंदोलनकारी है? वो कौन सा योग्यता उनके अंदर है? कौन सा आप जो पॉइंट बनाए थे, क्या एक भी पॉइंट में आते हैं क्या? तो खुद जो बोलते हैं, खुद जो नियम बनाते हैं और खुद तोड़ते हैं। जयराम जी तो कहते हैं जो भी प्रत्याशी जिस विधानसभा से फॉर्म भरा है वही विधानसभा से प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। यह प्रश्न मनोज यादव जी जिन्हें कोडरमा से टिकट दिया गया था, लोकसभा भी अब बताए लोकसभा में उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ और कोडरमा से विधानसभा में हो गया। उनका ऑडियो आप देखे, वो तो उन्हीं के पार्टी के लोग भी पार्टी से निष्कासित भी नहीं, उन्हीं पार्टी में, उन्हीं से पूछ लीजिए भैया। वो तो बोले थे ना कि हम सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं और जेपीएससी का एडमिट का रिजल्ट आएगा। ये कहाँ से है भैया? ये सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए लगे हैं। झारखंड की जनता और खास तौर पर डुमरी विधानसभा की जनता सब चीज जान चुका है, आने वाला समय में जवाब जनता देगी। आरोप प्रति आरोप एनडीए इंडिया या कोई और देना रहता है तो ओपन कैमरा में लोग देते हैं, लेकिन ऐसी क्या बातें हो जाती है जो फिर साला हो जाते हैं? क्या भविष्य में कभी आप जयराम के साथ या जयराम आपके साथ ऐसा मन विचार बन रहा है क्या आपके? देखिए वैसा कोई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार एक तरह से थे, हम वहाँ डुमरी से, हमें टिकट नहीं दिया, गठबंधन में आजसू को सीट गया। हम पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते निश्चित तौर पे पार्टी का हम काम कर रहे हैं। तो डुमरी बेरमो गोमिया तक आपका एक अच्छा लगाव है, युवाओं के अंदर पकड़ है, क्या देख रहे हैं डुमरी गोमिया बेरमो में? तीनों जगह पर एनडीए की जीत होगी और झारखंड में बदलाव होगा और पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। एक ही चर्चा गोगो दीदी और मैया योजना को लेकर के, किनको आप मानते हैं? देखिए मैया सम्मान योजना का जो चर्चा है, झारखंड की माँ बहनें पूछ रही है हेमंत सोरेन जी से कि आप 4 साल कहाँ थे? 4 साल पहले या सरकार बनने के बाद ही आप तो घोषणा किए थे कि चूल्हा खर्च देंगे 2000 महीना या सालाना कुछ बोले थे, वो तो दिए नहीं। और मैया सम्मान भी योजना के तहत आपको 1000 रुपया राशि देना ही था, तो आपको सरकार बनने के साथ ही देना चाहिए था। ये तो लॉलीपॉप है। और अगर पूर्ण रूप में पैसा दे पाते हैं या देते हैं, तो अभी देखिए जो बुजुर्ग हमारे हैं, जो जिस रुपये जो वृद्धा
पेंशन आता था, उनके घर में यदि कोई दिव्यांग पेंशन आता था, क्या उन्हें मिल रहा है क्या? उनका पैसा रोक करके इनको दिया जा रहा है। आपके पार्टी के कई लोगों ने कहा ये चुनावी लोभ लुभावन है, निश्चित तौर पे चुनावी लोभ लुभाना लेकिन ये इंडिया लोग गठबंधन के कई लोगों का था अब 1000 नहीं अब 2500। 1000 तो आप बोले तो बूढ़ा बुजुर्ग को आप दे नहीं पा रहे, उन्हीं का पैसा काट करके इनको दे रहे हैं, तो कहाँ से दीजिएगा? लोग झारखंड की जनता मोदी जी पर विश्वास रखते हैं, मोदी जी का गारंटी है और मोदी जी के ही गारंटी पर चलेंगे। सरकार, वर्तमान सरकार का भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ के एनडीए की सरकार बनेगी, जो भी उनका तय होगा वो मुख्यमंत्री बनेंगे और बढ़िया से आने वाला 5 साल सरकार स्टार बनेगी। प्रचार के रूप में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी बेरमो का धरती पर आज बरसे, कितना मजबूत मानते हैं अपने प्रत्याशी को? देखिए वो दोनों व्यक्ति लोकप्रिय हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। निश्चित रूप पे उनके आने से लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और उनके आने से माहौल ही कुछ अलग परिवर्तन हो जाता है। जहाँ हमारी जीत 20-25 हज़ार की होने की रहती है, वो निश्चित रूप पे वो दुगुना हो जाती है। डुमरी बेरमो के विभिन्न बातें कही, लेकिन गोमिया एक चर्चा का विषय बनता है जो एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी लंबोदर महतो वहाँ का सिटिंग विधायक भी। लंबोदर महतो जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, सुशील स्वभाव के व्यक्ति हैं और हमेशा क्षेत्र में रहे हैं और पिछला कई सालों में जो विधायक नहीं कर पाए हैं, वो आदरणीय लंबोदर महतो जी ने करके दिखाया है और पिछला चुनाव में जब एनडीए गठबंधन में नहीं थे, उस समय उन्होंने चुनाव जीता था और आज तो एनडीए भाजपा उनके साथ है, एनडीए गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पे रिकॉर्ड जीत बनेगा उनका। ये तो सुरेंद्र साहू जिला परिषद सदस्य का पति, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार समाचार के मीडिया से तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जोरदार समाचार। मैं आपका भाई इश्तियाक। जय हिंद।